तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी को वापस से हम आ चुके हैं। जैसा कि प्रॉमिस था एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेके। आईसीएसई के बच्चे ये बिल्कुल ना सोचें कि उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी उनके बुक के सॉल्यूशंस आएंगे। तो आज हम लेके आए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। उसका एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए बहुत ढेर सारे प्यार के साथ, सब्सक्राइबर के साथ और आप सबके साथ शुरू करते हैं। कहीं भी कोई कष्ट होगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम सारे सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। घबराने वाली बात कोई भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी लेके बैठ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करवाएंगे, तो घबराइएगा नहीं, हमारे साथ बोर्ड्स की तैयारी सबसे बेस्ट। कह रहा है PbO plus C gives Pb plus CO2। कह रहा है lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced। इसमें तीन ऑप्शन है, A and B, A and C, A, B, C और all। तो पहले हमें ये पता करना है कि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड लेड क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ नहीं हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, डार्क कलर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आगे बात करते हैं सिमिलर क्वेश्चन, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 प्लस Fe। अब ये कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। अब देखिए इसके सी और डी ऑप्शन नहीं दिए हैं, पर आपको ये साफ दिख रहा है कि ये कौन सा है बच्चों, ये रिडॉक्स होगा। रियली सॉरी कि ये नहीं दिखा, अगर रिडॉक्स ऑप्शन है तो रिडॉक्स इसका आंसर होगा। अब आता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या कह रहा है बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हमें क्या पता है, कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और क्या निकलेगा, आयरन क्लोराइड FeCl। अब आप कहेंगे कि सर ये हम कैसे याद करें, तो आपको वीडियो में ये बताया गया, जो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे इसको याद करना है, कैसे रिएक्शंस को करना है, उनको जरूर जाके देखिएगा, उनको मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब आती है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बच्चों जैसा प्रॉमिस किया गया था, आपको आंसर लिखना भी यहाँ पे बताया जाएगा। और ये PDF आपको पता है कहाँ पे आपको मिल सकता है, ओनली ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो फॉलो जरूर करिएगा, मेंबरशिप आपने ले चुकी है। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन which has equal number of reactant and products, या तो अगर आप इसे और बेटर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं which has equal number of, इसको बेटर कर देते हैं, equal number of रिएक्टिंग एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, एंड एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा तो नहीं है, पर आप एक एग्जांपल देके बैलेंस रिएक्शन जरूर बताएंगे। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आंसर लिखने का तरीका वैसा ही होता है। तो एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, N2 plus H2 gives NH3। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जिनको कष्ट है कि बैलेंस कैसे होगा, कहाँ जाएंगे आप, हमारे चैनल पे हमारा वीडियो देखते हैं, वहां पे आपको ये भी बताया गया है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक। अब ये पार्ट 1 हो गया बच्चों, पार्ट 1 हो गया, सॉरी पार्ट 2 में क्या कह रहा है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आप उस ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो क्यों बैलेंस करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हाट,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी कारण से हमें रिएक्शन बैलेंस करना होता है। और ये आपका एक कंप्लीट आंसर बच्चों हो गया, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहीं भी कोई कष्ट है आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट में बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, ये कैसे करेंगे। आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए बच्चे यहाँ बहुत फंसते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो रियली सॉरी कि आपको ये नहीं दिखेगा, एक सेकेंड। ये जहां से हमने कॉपी किया वहां पे दिया हुआ था, आपके लिए इसको छुपा देते हैं। चलिए तो इसको भी हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस। देखिए जब भी कोई गैस बोलेगा आप उसके नीचे 2 लगाएंगे। कंबाइंस विद नाइट्रोजन। कोई भी एलिमेंट अगर नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा 2, 3। ये आपको वापस से कहां बताया गया है? वीडियो में। कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया NH3। अब आप इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ये था आपका 5 का A। अब बात आती है बी पे। आपसे क्या कहा? ट्रांसलेट एंड बैलेंस कर। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H2S गैस होता है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब सीखने के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, वहां पे होगा, नहीं तो आपको बता देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बता देंगे, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, वहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, वहां कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, और फिर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से हमारा रिएक्शन ये वाला भी बैलेंस्ड हो गया। ये टेक्निक आपको वीडियोस में बताई गई है, आप देख सकते हैं बच्चों। अगला कह रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे 2+ चार्ज, क्लोरीन पे माइनस होता है। रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो क्या बन जाएगा? AlCl3 एंड BaSO4, ये बनेगा बेरियम सल्फेट। अब आइए देखते हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है बच्चों? 2 है, और वहां क्लोरीन कितना है? 3 है। तो यहाँ हमको 3 मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 था, सल्फेट 3, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे क्योंकि 3 बेरियम हो गया। यहाँ पे भी हमने 3 बेरियम कर दिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है बच्चों? पोटेशियम मेटल। देखिए मेटल हमेशा अकेले होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। पोटेशियम इज अकेला, क्योंकि मेटल है, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। रिएक्ट्स विद पानी, वाटर, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो बैलेंस नहीं होगा बच्चों वो होगा हाइड्रोजन। वहां 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 पोटेशियम हो गए, 4 हाइड्रोजन दिख गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आती है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस की बात आती है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, कर लिया होगा। कोई कष्ट होगा बच्चों तो जरूर बताइए हमें। अब आइए बैलेंस करते हैं। चलिए बैलेंस करते हैं। जगह थोड़ी हमारे पास कमी, जगह बनाते हैं।
पहला इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं पहली चीज हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट बैलेंस्ड है, कंपाउंड बैलेंस है, ब्रेक हुआ या नहीं। तो एक चीज हमें दिखी, यहाँ भी NO3 था और यहाँ भी NO3 था, तो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ कितने NO3 है 2 और यहाँ 1 है तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम में कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन 2 3 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे 2 3 6 और 1 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और अब सारी चीजें आपको बैलेंस होते हुए दिख गई होगी। कोई कष्ट होगा बच्चों आप कहाँ गए बताएंगे हमें, कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें। तो ये है 6 का A। इसी तरीके से आप सारा बैलेंस कर सकते हैं। आपको कहीं भी कष्ट है हमें बताइए, हम आपको अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके देंगे। बैलेंस कैसे करना है ये आपको पता है। यहाँ पे भी देखिए दोबारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है। यहाँ उसके साथ साथ कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब रिएक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आपको बता दें। अगर रिएक्शन A प्लस B फॉर्म C टाइप का है तो ये होता है कॉम्बिनेशन। अगर रिएक्शन उल्टा होता है C ब्रेक्स इनटू A प्लस B तो ये होता है डीकम्पोजिशन। हमसे किसी ने कहा कि हम स्टाइलस उल्टा पकड़ते हैं, उसको सीधा पकड़ने पर ये बड़ा आवाज करता है स्टाइलस, सीधा पकड़ लेना, डीकम्पोजिशन। ठीक है। अगर AB प्लस C गिव्स AC प्लस B या BC प्लस A हुआ तो ये होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और अगर AC प्लस BD हुआ जो कि प्रोडक्ट में बना दे AB प्लस CD तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई कष्ट आई होप नहीं होगा आपको, रिएक्शन तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। अब आता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सोथर्मिक, a reaction which dissipates heat, आगे से लिख लेते हैं सीधा स्टाइलस, dissipates heat is known as exothermic। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिया है तो आप लिख सकते हैं एग्जांपल रेस्पिरेशन। अब आप कहेंगे कि सर इक्वेशन कैसे बताएंगे, तो बच्चों बायो में आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, C6H12O6 प्लस O2 gives you CO2 plus H2O plus what? एनर्जी। ये आपका पहला, इसी ऑर्डर में भी आप एग्जाम में लिखेंगे बच्चों, और कोई ऑर्डर आपको यूज नहीं करना है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। एंडोथर्मिक आपको PYQs कराए जाएंगे, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन which absorbs energy, पिछला वाला डिसिपेट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन बच्चों फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो आप लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या तो आप हीट एनर्जी लिख सकते हैं, गिव C6H12O6 प्लस O2। ठीक है। अगला कह रहा है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है कॉम्बिनेशन और ये है डिकम्पोजिशन। फिर आप पहले ये दिखा देंगे, फिर आप क्या लिखेंगे कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट, व्हाइल इन डिकम्पोजिशन देयर इज वन प्रोडक्ट एंड मोर देन वन रिएक्टेंट। दैट इज व्हाई डिकम्पोजिशन इज नोन एज इनवर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर आप एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे उन रिएक्शंस का। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख देते हैं आपके लिए। कॉम्बिनेशन की हम बात करें
तो हम लिख देंगे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। रिएक्शन बच्चों जब भी लिखेंगे आप बैलेंस लिखेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और डिकम्पोजिशन आप लिख देंगे CaCO3 breaks to form CaO plus CO2। ठीक है। अगला कह रहा है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। CaCO3 breaks in CaO plus CO2। ये हीट के प्रेजेंस में होगा। आप ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल हीट डिनोट करता है, पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा और आंसर कट जाएगा। अगला आता है लाइट। लाइट में आप लिख सकते हैं AgCl को जब क्या मिलता है बच्चों, Hnu डिनोट करता है लाइट, तो ब्रेक करता है 2Ag प्लस Cl2 बैलेंस्ड। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लाइट लिखेंगे दोबारा। इस तरीके से बच्चों आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। अगर आप एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और आप सोचेंगे कि एग्जामिनर को तो पता ही है, तो वहाँ मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो वो काम हमें नहीं करना है। जितना आपको आता है पूरा लिखेंगे, आलस बिल्कुल नहीं करना है। आलस बहुत खराब चीज़ होती है, बहुत ही खराब चीज़। अगला आता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। H2O को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पूरा आपको लिखना होगा। ये ब्रेक करेगा H2 में प्लस O2 में। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप ये काम करेंगे और बगल में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक बार होता है। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। आप रिएक्शन लिख सकते हैं Fe प्लस HCl gives FeCl2 प्लस H2। इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार होगा। NaHCl प्लस NaOH। तो क्या बन जाएगा NaCl ये इसके साथ प्लस H2O ये इसके साथ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 वापस देखिए बच्चों सिमिलर क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेथड। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करना होगा बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या बना देगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर सेम कलर से लिखा जा रहा है। A reaction in which solid insoluble substance is formed. Substance is formed is known as precipitation reaction. सिंपल सा। फिर आप इसका एग्जांपल लिख देंगे BaSO4 वाला। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे आप, देखिए Fe प्लस H2O गिव्स, देखिए ऑक्सीजन की बात किया इसीलिए हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेंगे। Fe2O3 प्लस H2। अब यहाँ पे आपका मार्क्स कैसे कटता अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करते, क्योंकि उसने कहा है ऑक्सीजन। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको ये जरूर ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है। जिसके लिए पूछा जाएगा सिर्फ उसी के लिए आपको बताना है, और किसी के बारे में आप नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आ गया, तो आप लिखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और H2 में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था और यहाँ से गायब हो गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल ये लिख देंगे, आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. Red क्या होगा बच्चों? ब्लैक कलर कंपाउंड लेड होगा और ये लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये आपको अपने एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। क्या है? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज it prevents it from reacting with air, or with bacteria। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कोरोजन और रेंसिडिटी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों, आपके बुक से आता है। और यहाँ पे समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।